राधे राधे आप सभी को। देखो, मार्केट जो है ना, ब्रेड वाले दिन कुछ खास तो नहीं, बट हाँ उसे नेगेटिव लिया है। क्योंकि देख पाओ तो मार्केट ने यहाँ से अच्छा फॉल दिया है। करीब 2 कैंडल में 200 पॉइंट का फॉल दे दिया है। ठीक है, उसके बाद भी ऊपर जाने की कोशिश की है, जो बजट आया उसको हजम करने की कोशिश की है, बट हजम नहीं कर पाई है प्रॉपर तरीके में, तो नीचे आ गई है। अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है, मार्केट खुलेगी पॉजिटिव, गैप अप, क्योंकि जिफ निफ्टी 567 समथिंग पे बंद हुई है और ये निफ्टी देख पा रहे हो 500 495 पे, तो 60-70 पॉइंट गैप अप खुलेगी मार्केट यहाँ कहीं। पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट एक बार यहाँ जाए, यहाँ से रेजिस्टेंस खाए और नीचे आए। नीचे कहाँ आ सकती है? नीचे इस लाइन तक आ सकती है, जो लाइन खींची है ना, ट्रेड लाइन, यहाँ तक आ सकती है। क्योंकि डॉ जोन्स भी नेगेटिव है, डॉ जोन्स भी नेगेटिव है, करीब करीब 350 पॉइंट समथिंग, और नैस्डैक 58 पॉइंट समथिंग। तो जो आईटी का सपोर्ट मिलता है ना निफ्टी को, निफ्टी आईटी का सपोर्ट मिलता है, वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि खुद जब नैस्डैक ही नेगेटिव है, तो निफ्टी आईटी क्या ही भागेगी आगे। कभी तुम जगह ट्राई करना। नैस्डैक क्या है ना, नैस्डैक आईटी के लिए बनी हुई इंडेक्स है। अगर नैस्डैक ऊपर है तो पक्का है कि निफ्टी आईटी का सपोर्ट अच्छा मिलेगा इसको। लेकिन वही नैस्डैक नेगेटिव है तो नहीं मिल पाता। तो एक सपोर्ट तो गया यहाँ से, ठीक है। सेकंड, कंज्यूमेबल बहुत अच्छा भगा है। अब जब भाई देखो, एक कोई भी सेक्टर जब रैली देता है ना, कोई हर चीज में होता है, हर किसी में होता है ये चीज। कोई भी अगर ऊपर चढ़ के रैली देगा तो थोड़ा बहुत ड्रॉप डाउन करता करता है। ठीक है, मान लो अगर ये भगा है 600-700 पॉइंट, तो कम से कम 150-200 पॉइंट के नीचे आएगा आएगा। तो ये दो सेक्टर तो नेगेटिव हो गए तुम्हारे सामने। ठीक है, सिंपल सी बात है, मार्केट इसलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट कल नेगेटिव मिल रही है। मेरा जो कल का स्ट्रेटेजी रहेगी ना, वो रहेगी सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी, क्योंकि मेरे लिए मार्केट नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। ऊपर से जो चार्जेस बढ़ाए गए हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे, ट्रेडिंग पे 0.04% ऑन सिक्योरिटी चार्जेस एंड 0.1%, ये जो इंक्रीजमेंट हुई है ना, ये भी एक चीज नेगेटिव है मार्केट के लिए। इसीलिए मार्केट मेरे लिए नेगेटिव है। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है सिंपल सा, प्लानिंग सिंपल सा ये है कि मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, इसे काटती है, इसके ऊपर जाएगी, इसे रेजिस्टेंस खाएगी, तो मैं यहाँ पे पुट बाय करके बैठ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा है, मार्केट ओवरऑल नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, और जो ग्लोबल इंडेक्सेस होते हैं वो भी नेगेटिव दिख रहे हैं। तो पूरा व्यू जो मार्केट का नेगेटिव है, दैट्स वाई मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ, कॉल साइड में नहीं हूँ। ठीक है, तो कहाँ तक के टारगेट है पुट में? तो कॉल में तो खैर ज़्यादा लंबा हो सकते नहीं है हम, बट फिर भी तुम देख लो एक बार कॉल में कहाँ तक के टारगेट पॉसिबल है। हाँ, ये 3 लाइनें ही बहुत होती हैं मार्केट को समझाने के लिए, समझने के लिए। अगर मार्केट 620 तोड़ती है ना, तो ये पॉसिबल है कि नेक्स्ट ये, ठीक है, इतना बहुत होता है हमारे लिए। हम ज़्यादा लंबा सोचना कि फायदा नहीं है। थोड़ा बहुत में खुश रहो और निकलो मार्केट से, क्योंकि ज़्यादा सोचते हैं ना कि हम 100 पॉइंट 200 पॉइंट कैप्चर कर लेंगे, लॉस जाते हैं। हमारा मेनली मुद्दा होना चाहिए 70 से 80 पॉइंट कैप्चर करो। जब मार्केट अच्छे मूवमेंट में है तो 100 से 100 पॉइंट की सोचो, तो 70 से 80 पॉइंट इनफ होता है भाई। ठीक है, अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग सिंपल सा है, यहाँ खुलती है, इसका हम वेट करेंगे, रेजिस्टेंस खाने के लिए, इसे काटती है ऊपर की ओर तो हम यहाँ तक के लिए बैठेंगे, और नहीं काटती है तो यहाँ तक के लिए बैठेंगे, नीचे के लिए बैठ जाएंगे। नीचे इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले सकती है मार्केट, क्योंकि एक बार तोड़ने के बाद ना, जब ये ऊपर गई है, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया है इस लाइन का, सेकंड टाइम में सपोर्ट लिया है इस लाइन का, इसलिए मैं इस लाइन को दे रहा हूँ तवज्जो। अब भाई देखो, एक टाइम यहाँ पे लिया हो, ठीक है, फिर यहाँ तो उसकी वजह से, थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ की वजह से मार्केट नीचे आई थी, बट सेकंड टाइम यहाँ पे लिया हो, फिर यहाँ पे लिया हो, तो थोड़ा सा तवज्जो देना पड़ेगा इस लाइन को, है ना। इसलिए तवज्जो दे रखा है लाइन को मैंने।
बाकी ठीक है, ये क्लियर है। अब चलते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स का क्या प्लान है हमारा? देखो सेंसेक्स में प्लान क्या है। सेंसेक्स में प्लान इतना है मेरा कि जब मार्केट ना खुलेगी यहाँ कहीं, तो रेजिस्टेंस खा के यहाँ से पक्का रेजिस्टेंस खाएगी सेंसेक्स में, पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि इतना बड़ा कैंडल जो बना है ना, सपोर्ट करता है कि यहाँ पे सेलर बहुत तगड़े वाले बैठे हैं, वो फायदा उठाएंगे अगेन इस लेवल का, इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से मार्केट टर्न नीचे गिरेगी और कहाँ तक गिर सकती है पता है? यहाँ तक, इस लेवल तक। ये मैंने इससे ड्रॉ कर दिया है कि बैकग्राउंड जाके देखो तो पता पड़ेगा क्यों ड्रॉ किया मैंने ये लाइन। बट ये ऊपर के लिए नहीं है, ये नीचे के लिए है। मार्केट यहाँ पे वो गिरती है ना, तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के दोबारा नीचे गिरी यहाँ तक के लिए, इसलिए से ये लाइन में ड्रॉ की है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग सिंपल सा है, मार्केट यहाँ खुलेगी, यहाँ तक जाने देना, कुछ नहीं करना है, वेट करना है। जब भी इसे नीचे की ओर रेजिस्टेंस लेती है, फिर हम यहाँ से सपोर्ट लेके बैठेंगे यहाँ तक के लिए। ठीक है, फिर डरना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कि तुम्हें लगेगा यहाँ पे ऊपर भगेगी, बट नहीं भगेगी ऊपर, यहाँ से दोबारा नीचे आएगी। तुम्हें देख पा रहा हो यहाँ पे, इसलिए इसीलिए फिर दोबारा नीचे आएगी। तुम्हारा प्लान कहाँ तक का है? मेरा यहाँ तक का है, यहाँ से बाउंस बैक पॉसिबल है। ठीक है, तो ये प्लानिंग है एक। तो सेकंड प्लानिंग क्या है मेरी कि मार्केट मान लो किसी कारणवश, मतलब मान लो जब खुल जाती है, नेगेटिव खुलती है ये भी, तो हम वेट करेंगे सपोर्ट लेने का। सपोर्ट यहाँ पे ले या यहाँ पे ले, सपोर्ट तो यहाँ पे लेगी, या फिर जो ट्रेड लाइन जाए ना ये वाली, इसका ले सपोर्ट, फिर ऊपर जाए। तो फिर भी मैं एक बार के लिए यहाँ पे रुकूंगा। ठीक है, देखूंगा क्या कर रही है क्या नहीं। अगर मैं इस पे लेता हूँ ट्रेड ना, तो यहाँ पे मैं खाली कर दूंगा, मतलब निकल जाऊंगा बाहर में। उसके बाद जब फ्रेश कुछ बनेगा तब ट्रेड लूंगा मैं। ठीक है, और देखो ट्रेडिंग में पैसा बनता है, थोड़ा बात करते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग में पैसा बनता है, बट आप कहना, देखो ट्रेडिंग में पैसा स्टडी से नहीं बनता, कभी याद रखना। ट्रेडिंग में पैसा स्टडी से नहीं बनता, पैसा बनता है रिस्क मैनेजमेंट से। रिस्क मैनेजमेंट से बनता है, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो 100% वर्क करे। सारे स्ट्रेटजी का रेशियो ये होता है 70 to 80%। ठीक है, उसके पीछे रीजन होता है। रीजन ये होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो सभी फिर तो सब प्रॉफिटेबल होते हैं। आपको बस रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। रिस्क, वो सुना ना, रिस्क है तो इश्क है, वही हाल है यहाँ पे। ठीक है, चलो बाय बाय, राधे राधे।